नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। पीएम मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे, कहा संपत्ति का अधिकार भी बड़ी चुनौती। झामुमो का आभार कार्यक्रम 21 जनवरी को गांडे में आयोजित होगा। इसमें विधायक कल्पना सोरेन होंगे शामिल। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। झामुमो के गांडे प्रखंड कमेटी की बैठक शनिवार को बरमसिया के रानीटांड़ फुटबॉल मैदान में हुई। बैठक में कल्पना सोरेन के दौरे को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो का सीएम से आग्रह, अग्रणी नेता दिसोम गुरु के गांव से ही मॉडल विलेज साकार किया जाए। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के किसान प्रदर्शनी में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ग्रामीण किसानों से मेधा डायरी से जुड़ने और दुधारू गाय खरीदने की अपील की। रांची से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का परिचालन 19 जनवरी से शुरू। रविवार को सुबह 10 बजे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। साहिबगंज के सदर अस्पताल में समय पर नहीं पहुंच रहे हैं डॉक्टर, मरीज हो रहा है परेशान। गृह सचिव व डीजीपी पहुंचे खूंटी, लोगों से अफीम की खेती नहीं करने की अपील। रामगढ़ के बड़का काना में रेलवे की जमीन पर हो रहा है कब्जा, रेल प्रशासन है मौन। गिरिडीह के डुमरी में मना सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का 58वां जन्मदिन, काटा केक। पलामू में डीटीओ ने चलाया जांच अभियान, 2 वाहन जब्त। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ऊर्जा उप समिति की बैठक शनिवार को चेयरमैन नंद किशोर पटोदिया की अध्यक्षता में चैम्बर भवन में हुई, जिसमें कहा गया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली की खपत में अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, जो सही नहीं। इससे पहले विभाग को जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर उस पर जुर्माना लगाना चाहिए एवं नहीं देने पर उसका कनेक्शन काट देना चाहिए। बिना जाँच के उपभोक्ताओं पर आरोप लगाना गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कोयला कर्मियों के भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.6% ब्याज दर तय की गई है। यह दर पिछले वर्ष की तरह बनी रहेगी। गिरिडीह के गांडे में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शव की पहचान बेगाबाद थाना क्षेत्र के शंभूडी गांव निवासी 35 वर्षीय मुंशी टुडू के रूप में की गई। बोकारो के सिटी पार्क तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, झारखंड में जारी रहेगा ठंड का सितम। कोडरमा स्टेशन पर रेल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, महिला विकलांग कोच में अवैध सफर करने वाले भी पकड़े गए, वसूला 2260 रुपये जुर्माना। गिरिडीह में मवेशी तस्करी का बड़ा खुलासा, 125 से अधिक पशुओं को कराया मुक्त, एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, बंगाल भेजने की थी योजना। नगर निकाय में ओबीसी संरक्षण अंतिम दौर में, डोर टू डोर सर्वे पूरा, 1 सप्ताह में मिलेगी रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय होगा। बैंक से पैसे निकालकर गोलगप्पा खा रही महिला से हुई लूट, लातेहार में 25,000 रुपए से भरा पर्स छीना, बाइक से आए थे 2 बदमाश। बोकारो के सिटी पार्क में मिला अधेड़ का शव, सेक्टर 3 में रहने वाले शख्स की तालाब में डूबने से मौत की है आशंका। पुलिस की वर्दी में डकैती करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, जामताड़ा देवघर पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़े, 3 जिलों में मचाई थी दहशत। गिरिडीह में जर्जर पुलिया से गिरा बाइक सवार, तेज रफ्तार बाइक सवार ने खोया नियंत्रण, गार्डवाल तोड़ते हुए नदी में गिरा, हुई मौत। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित प्रसिद्ध मां योगिनी मंदिर के कायाकल्प की तैयारी, 6 करोड़ की लागत से बनेंगे तोरण द्वार, विश्राम गृह और पार्क, सैलानियों को मिलेगी सुविधाएं। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने गए टीम पर पथराव, कुत्ते छोड़े, 4 होमगार्ड घायल, अधिकारियों ने किसी तरह बचाई जान। बोकारो के 250 स्कूली बच्चों ने सीखा कृषि का व्यवहारिक अनुभव, विशेषज्ञों ने खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी, केंद्र में सीखी नई तकनीक। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी पहुंची पलामू, कहा बजरंगबली का दर्शन कर धन्य हो गई, बिहार में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। पलामू में अंधविश्वास में भाई को कुल्हाड़ी से काटा, भांजी की मौत के बाद दोनों परिवार में था विवाद, तंत्र मंत्र करने का था शक। 8 किलो गांजा के साथ बस कंडक्टर हुआ गिरफ्तार, ओडिशा से बंगाल सप्लाई करने जा रहा था, 1.5 लाख का माल हुआ जब्त।
चिटाही धाम रामराज मंदिर आएंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। मंदिर के वार्षिकोत्सव सह श्री राम महायज्ञ का आयोजन श्री रविशंकर भी करेंगे शिरकत। जमशेदपुर में नोडल पदाधिकारियों ने विकास कार्यों का लिया जायजा। सरकारी संस्थाओं का किया निरीक्षण। जनता को मिलने वाली सुविधाओं की हुई जांच। सरना धर्मकोड की मांग के लिए दिल्ली कूच करेंगे आदिवासी संगठन। बीपीएससी ने जारी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की फाइनल आंसर की। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके लिए 911 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के जरिए 2035 पदों पर बहाली की जानी है। गिरिडीह में 120 महिलाओं के नाम पर उठाया लोन, 1.50 करोड़ रुपए लेकर हुआ युवक फरार। हजारीबाग जेल में गैंगवार की आशंका, दुमका जेल में शिफ्ट किया जाएगा गैंगस्टर विकास तिवारी। साहिबगंज में डीसी ने निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम व साइंस सेंटर का लिया जायजा। रांची जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेले के दूसरे दिन भी जुटी भीड़, लोग खरीद रहे हैं मनपसंद किताबें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन से कई मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि सीएमओ ने इसे शिष्टाचार भेंट वार्ता बताया है। बोकारो में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य, डीटीओ ने कहा। रांची में छिनतई गिरोह के 3 अपराधी 15 मोबाइल के साथ गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं 25 मामले। झारखंड की सियासत में बड़ा बदलाव, प्रवीण प्रभाकर आज यानी कि 19 जनवरी को आजसू पार्टी में होंगे शामिल। प्रवीण प्रभाकर आंदोलनकारी नेता हैं और कभी आजसू के कोर टीम के नेता हुआ करते थे। इससे पहले वे प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी थे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जो अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए कार्यरत हैं, अधिवक्ता मुमताज खान को निदेशक पद पर नियुक्त किया है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। झारखंड पुलिस की अनूठी पहल के तहत 22 जनवरी को 11 बजे से छावनी फुटबॉल मैदान रामगढ़ में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें रामगढ़ जिले के आम नागरिक उपस्थित होकर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका निष्पादन त्वरित गति से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान ही किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बहरागोड़ा स्थित अपने आवास परिसर में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 7 मार्च को बहरागोड़ा में 9वां सामूहिक विवाह समारोह बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित होगा, जिसमें 20 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। पलामू में लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करें, साइबर अपराधियों पर रखे नजर, एसपी रेशमा रेमेशन ने कहा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी को मिले कई सबूत, परीक्षा से पहले रात 10:57 पर मिल गए थे आंसर, सबूतों की हो रही है फोरेंसिक जांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 में ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सीआईडी की एसआईटी सबूतों की फोरेंसिक जांच भी करा रही है। इससे यह जानने की कोशिश हो रही कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं। जांच कर रही टीम रातू थाने में दर्ज एफआईआर की भी जांच कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, कुत्ते छोड़े, 4 होमगार्ड घायल, अधिकारियों ने किसी तरह बचाई जान। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया में अतिक्रमण हटाने गए टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। विरोध के बीच टीम ने बस्ती वासियों पर लाठी चलाई। इससे अंकित नामक बच्चे के हाथ में चोट आने के बाद लोग उग्र हो गए और पूरी टीम को घेर लिया। लोगों ने टीम पर पालतू कुत्ते भी छोड़ दिए। इस हमले में होमगार्ड के 4 जवान घायल हो गए। घायल पिंटू कुमार, रोहन कुमार, श्रवण कुमार और गुलशन कुमार भट्ट का इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में किया गया। टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी व टीम के अन्य सदस्यों ने किसी तरह जान बचाई। घटना शुक्रवार की है। सूचना मिलने पर लैंड डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी और होमगार्ड यूनियन के नेता टीएमएच पहुंचे। हालांकि इस संबंध में सोनारी थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है।
पलामू में अंधविश्वास में भाई को कुल्हाड़ी से काटा, भांजे की मौत के बाद दोनों परिवार में था विवाद, तंत्र मंत्र करने का था शक। झारखंड के पलामू जिले में अंधविश्वास ने एक और बलि ले ली। नवा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शक था कि चचेरे भाई और उसके परिजन तंत्र मंत्र कर उसकी भांजी को मार डाला है। घटना शुक्रवार की देर रात की है। मृतक की पहचान रोहित चौहान के रूप में की गई। आरोपी साहिल चौहान उसका चचेरे भाई था। साहिल की भांजी की कुछ माह पहले किसी वजह से मौत हो गई थी। साहिल को तभी से शक था उसकी मौत के पीछे रोहित और उसके परिजनों का हाथ है। इस बात को लेकर साहिल और रोहित के परिजनों के बीच विवाद भी चल रहा था। शुक्रवार रात को साहिल और रोहित के बीच इसी मुद्दे पर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे विवाद में बदल गया। गुस्से में साहिल ने रोहित पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रोहित को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो भांजी की मौत के बाद और भी बढ़ गया था। यह घटना अंधविश्वास का परिणाम है।